जब टीवी पर भगवान राम का किरदार निभाने वाले एक्टर्स का नाम आता है तो बस एक ही नाम जहन में आता है और वो है अरुण गोविल जी का। और जब भगवान की आस्था पर आधारित किसी सटायरिकल कॉमेडी की बात आती है तो फिर एक ही फिल्म जहन में आती है, ओएमजी यानी ओ माई गॉड। ओएमजी 2 अब आने वाली है जिसमें अरुण जी एक अहम किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या किरदार है उनका, किस तरह का उनका अनुभव रहा, सारी बातें करेंगे। लेकिन सबसे पहले अरुण जी, पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू। नमस्कार। अच्छा, मुझे तो इतनी, मैं क्या बोलूं, किस तरह की एक अनुभूति हो रही है कि आपको बचपन से एक टीवी पे देखा और एक आस्था आपके साथ जुड़ी हुई देखी, और आज आपसे मैं इस इंटरव्यू के जरिए रूबरू हो रही हूँ। सो इट्स कहते हैं ना, फैन गर्ल मोमेंट, तो उस तरह का एक एक्सपीरियंस है। थैंक यू। थैंक यू। अच्छा अरुण जी, जो टीजर देखा हमने OMG 2 का, उसमें आप देख रहे हैं बड़ी सीरियस सी आपकी एक भूमिका है। तो क्या किरदार है आपका, किस तरह का रोल प्ले कर रहे हैं? इसमें जो किरदार है, दिस मैन इज रनिंग अ चेन ऑफ स्कूल्स। इज एन एजुकेशनिस्ट बेसिकली, प्रोवाइड्स जी। एजुकेशन टू द किड्स। और प्रैक्टिकल किस्म का इंसान है, बिकॉज एजुकेशन के साथ साथ जो वेंचर्स हैं वो हमेशा उनमें कॉमर्स तो काम करती ही करती है, कॉमर्स ऑलवेज इन्वॉल्व होती है। तो उसके लिए एक इंसान को प्रैक्टिकल होना भी जरूरी होता है। स्कूल को मंदिर की तरह मानते हैं बिल्कुल। जैसे हमारी ड्रेस के ऊपर कहीं कोई छींटा ना लग जाए, ऐसे ही वो मानते हैं कि स्कूल की इमेज पर जरा सा भी कोई दाग नहीं होना चाहिए। लेकिन एक घटना ऐसी हो जाती है जिसकी वजह से ये आने का डर है। वो स्कूल की जो इमेज है उसको वो थ्रेटन्ड उसमें आ जाती है, सर्कल में, तो उसके उसको बचाने के लिए फिर वो अपनी तरफ से कोशिश करते हैं। लेकिन उनकी जो कोशिश है, बिकॉज ही हम्म। इज ए वेरी डिग्निफाइड पर्सन, और उस इमेज को बचाने के लिए वो कोशिश करते हैं, लेकिन उसको एक दायरे में रहकर करते हैं, मर्यादा के साथ वो उसको करते हैं। बिकॉज तो इसके लिए उन्हें जी। प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है कि स्कूल की जो इमेज है वो भी बरकरार रहे। भगवान को भी मानते हैं, वो भी मन में रहता है। जो भगवान को मानते हैं उनको इस बात का ख्याल जरूर जी। रहता है। फिर जो बच्चे उनमें पढ़ते हैं उनको भी देखना है, सारी चीजें देखनी है उनको। तो इसलिए वो एक प्रैक्टिकल अप्रोच वाला एक इंसान है जो अपनी कोशिशें करता है पूरी। जी। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के किरदार से लेकर मर्यादा को फॉलो करने वाले इस प्रैक्टिकल इंसान का जो रोल है, ये काफी, जाहिर सी बात है, अलग रोल है। तो कैसा एक एक्सपीरियंस आपके लिए रहा इसे इसे निभाना? क्योंकि ये एक नॉर्मल इंसान का रोल है। कोई भी नॉर्मल इंसान इन दीज गिवन सर्कमस्टेंसेस will behave in this fashion only. And this man behaves it with the dignity and, as I said it, with the maryada. So इसलिए मुझे इसको निभाने में कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं हुई। मैं कहीं बहुत ज्यादा अपने आप को इससे अलग नहीं पाता, जी। क्योंकि मैं भी उसी तरह का है कि जो भी हमारे सर्कमस्टेंसेस होते हैं उनको हम किस तरह से अपनी मर्यादाओं में रहकर एक अच्छे तरीके से हम सॉल्व कर लें, तो वही किरदार है बेसिकली। तो इसलिए कोई परेशानी वाली बात इसमें नहीं हुई। बहुत ज्यादा कुछ सोचना और उस तरह की बात नहीं थी। और कई बार क्या होता है कि जब स्क्रिप्ट, अच्छी स्क्रिप्ट बनी है ये, और अच्छी स्क्रिप्ट जब होती है तो वो अपने आप बताती है कि हमें क्या करना है। सीन अपने आप कहता है हम्म। कि हाउ शुड वी एक्ट इन दिस, हमें क्या सोचना चाहिए, हमें क्या हम कैसे इसको करेंगे। तो जी। क्रिएटिव टीम बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी है मतलब। और स्क्रिप्टिंग सारी अच्छी है, तो इसलिए कोई परेशानी वाली बात इसमें कहीं हुई नहीं, बिल्कुल भी। जी। एंजॉय अरुण इट। जी, लेकिन हम ऑडियंस का एक लालच और एक कमजोरी है कि जब हम एक अच्छी चीज देख लेते हैं और उसका सीक्वल जब आता है तो हमारी जो उम्मीदें हैं ना, वो कई ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो जाहिर सी बात है, OMG सबने देखी, पसंद की, और उसके बाद अब OMG 2 की जब चर्चा हो रही है तो उम्मीदों का जो पुल है वो बड़ा लंबा हमने कस दिया है। तो आप चूंकि इसका हिस्सा रहे हैं इस प्रोजेक्ट का, तो आप थोड़ा बताइए कि एज ऑडियंस में अगर पूछूं तो मेरी क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए? देखिए, एक्सपेक्टेशंस तो किसी भी चीज को दो तरीके से होती है। कि कभी हम किसी चीज के एक ऑ में होते हैं, किसी फिल्म की ऑ में होते हैं, अरे यार दैट फिल्म इज कमिंग, यू नो वी मस्ट गो टू सी द फिल्म। एक वो होता है। एक OMG 2 थोड़ी सी डिफरेंट फिल्म है। OMG और OMG 2 में फर्क यह है कि उसमें जो हीरो था वो नॉन बिलीवर था गॉड में। इसका हीरो गॉड में बिलीवर है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस ऑफ द फिल्म। ठीक है। थोड़ी सी डिफरेंट है, बिकॉज एक उसको सोशल प्रॉब्लम हम लेकर कहेंगे कि वो जिस एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन और एक प्रॉब्लम को बताया गया है एक
बेसिकली मैसेज दिया गया है इस फिल्म में, तो इसलिए थोड़ी सी हम्म। डिफरेंट है फिल्म जरा सी, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग बनी है, एंड आई एम श्योर कि लोगों को अच्छी लगेगी। और बाकी तो फिल्म जब रिलीज हो जाती है उसके चलने के बाद ही पता लगता है कि क्या हुआ है, बट आई एम श्योर अबाउट इट कि जैसे OMG 1 चली थी, उसी तरह से दिस फिल्म ऑल्सो विल बी लाइक बाय द ऑडियंस। जी जी। बट आप इसका हिस्सा किस तरह से बने, अगर थोड़ा वो आप बताएं हमें। नहीं, इसका हिस्सा मुझे नहीं पता मैं कैसे बना। मुझे ये फिल्म के लिए जो हमारे डायरेक्टर हैं, अमित जी, उन्होंने अप्रोच किया था। और मैं बहुत सालों बाद, बहुत सालों से मैंने काम नहीं किया था, मैं बिल्कुल अध्यात्म में था। और ये कोविड जब खत्म हुआ उसके बाद की बात है, क्योंकि फिल्म भी काफी टाइम पहले बन गई थी मेरे ख्याल से। शायद मैंने जब लास्ट शूटिंग की थी इसकी, दैट वाज नवंबर, नवंबर 2 years बैक आई थी। तो काफी ओके देर ओके। बाद काफी पोस्ट प्रोडक्शन में बहुत इसकी टाइम लगा है इस फिल्म के लिए। तो उन दिनों तभी मुझे ये फिल्म अचानक ऑफर हुई थी, और मुझे आई कुड आइडेंटिफाई माय बेसिक साइक, विद दिस रोल। तो इसलिए मैंने इसके लिए हाँ कर दिया था। तो दैट्स हाउ आई बिकेम अ पार्ट ऑफ इट। जी जी जी। अच्छा, मैं अगर आपकी जो जर्नी है, जो इतना लंबा एक सफर रहा है, आप ऐसे एक इंसान बन गए हैं, जैसे मैंने कहा, हम भगवान राम की बात करते हैं, टीवी पे किरदारों की बात करते हैं, कोई और चेहरा आता ही नहीं है, अरुण गोविल ही बस आते हैं सामने। और बहुत आपके ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे जहां लोगों ने आपको भगवान तुल्य मान, आपका बहुत आदर किया। तो अगर अपनी जर्नी को मुड़कर अरुण जी आप देखें और संक्षिप्त में उसको बताना चाहें, तो क्या रही है जर्नी। संक्षिप्त में मेरी जर्नी जो है वो इतनी है कि गॉड हैज बीन काइंड टू मी, दैट्स ऑल, राइट। नथिंग और एल्स, बहुत नथिंग एल्स। प्रशंसक आपके इस वक्त इस इंटरव्यू से जुड़े हैं, तो उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे। उन्होंने, मैं उनका बहुत आभारी हूँ बेसिकली, कि उन्होंने इतने साल से जो मुझे प्यार दिया है, जो अभी तक बरकरार है और जो बढ़ता जा रहा है दिनों दिन। मैं आई डोंट नो मैं उसको कैसे, उसको शब्दों में कैसे बयान करूं। मैं उसका, ये मेरे ऊपर एक एहसान है उनका, मैं कैसे चुकाऊं इस एहसान को, मुझे समझ में नहीं आता। मैं खाली बस इतना ध्यान रखना चाहता हूँ, इतना ध्यान रखता हूँ कि मेरे किसी भी कर्म से, किसी भी वचन से, मेरे किसी भी शब्द से, उनकी वो भावनाएं जो मेरे प्रति हैं, वो भावनाएं आहत ना हो। बस मैं केवल इतना चाहता हूँ, दैट्स ऑल। जी, और वो वैसे ही रहे, ये हमारी भी कामना है। और आप बस स्वस्थ रहें और काम ऐसे ही करते रहें, आपका ये मुस्कुराता हुआ चेहरा हम देखते रहें। आपका धन्यवाद अरुण जी, इस इंटरव्यू का हिस्सा बनने के लिए। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू। थैंक यू। नमस्कार।